हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? बताइए जल्दी से। यस गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। स्क्रीन शो हो रही है? यस बॉस। यस बॉस। ठीक है। तो थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्लास में विरुद्ध आहार शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद हम अपना आज थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ ड्रग के योग आज ही एक ही क्लास में तुरंत याद करा देंगे। क्लास आज एक ही रखेंगे, जल्दी से करेंगे चीज़ों को, थोड़ा समय की शॉर्टेज को देखते हुए। चलिए फिर अब जो लोग जुड़ गए हैं उतना ही काफ़ी है। सबसे पहले देखो, लास्ट क्लास में जो हम पढ़े थे उसमें हमने सबसे पहले विषदाता के लक्षण देखे थे। विषदाता के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने कैसे बताए हैं, उसकी जो वाणी होगी वो कैसी होगी, टूटी फूटी होगी, उसकी चेष्टाएं और चेहरे की जो हाव भाव प्रक्रिया होगी वो सभी कैसे होंगी, जो सामान्य होता है उससे भिन्नता लगेगी कि उसके कुछ है, उसके अंदर कुछ डाउट आपको लगेगा। भागवत ने क्या क्या बताया था उसके लिए, हमने अपने आप को इमेजिन किया था जैसे कि हम अपने किसी शादी में बिना बुलाए हॉस्टल के आसपास कहीं होती है तो हम उसमें अगर खाना खाने जाते हैं तो हमें क्या क्या फील होता है। तो उसमें वो सारे सिम्टम, जैसे कि अगर कोई हमें हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसका उत्तर नहीं देते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, बोलने में हम घबराने लगते हैं, अनावश्यक की इधर उधर की बातें करेंगे और मूर्खों की भांति इधर उधर व्यवहार करते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, हमें कोई नोटिस तो नहीं कर रहा है, उंगलियों को चटकाने लगेंगे, हाथ पैरों को बार बार बाल से छूते हैं, बालों को हाथ से छुएंगे और भयभीत होके यत्र तत्र इधर उधर देखने लगते हैं। ये सारी हमने बातें जान ली थी। फिर उसके बाद मैंने फूड अडल्ट्रेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी। फूड अडल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में आ सकता है। तो फूड अडल्ट्रेशन में क्या था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस। किस लिए हम कर रहे हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन? टू एल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द फूड, किसी भी फूड की नेचुरल क्वालिटी को एल्टर करने के लिए जो भी उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता है उस प्रोसेस को हमने फूड अडल्ट्रेशन कहा था। फिर फूड अडल्ट्रेशन कैसे कर रहे थे, मिक्सिंग करके, सब्सटीट्यूशन करके, या कुछ पुटिंग अप उसमें करके, या मिस ब्रांडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने इसे एक सोशल ईविल कहा था और स्लो पॉइजन के लिए हमने इसे रेस्पॉन्सिबल बोला था। फिर हमने कुछ कॉमन फूड अडल्ट्रेंट देखे थे और उससे होने वाली डिजीज देखी थी, किनमें, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे फूड होते हैं उनमें। जैसे कि मोस्ट कॉमनली हम मिल्क यूज करते हैं, तो मिल्क में हमारी क्या क्या पॉइजनिंग या फिर एज अ एडल्ट्रेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्टार्च यूज किया जाता था, मिल्क पाउडर और यूरिया। क्या होगा डिजीज में, मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमनली, आप कुछ मोटा मोटा याद रख सकते हैं, स्टोमक डिसऑर्डर, रीनल फेलियर। फिर हमने घी में देखा था, घी में हम स्टार्च की मिलावट कर सकते हैं एडल्ट्रेंट के रूप में, और वनस्पति घी और आर्जिमेन ऑयल, जिसमें हमारा क्या था, इधर भी स्टोमक डिसऑर्डर होगा और गैस्ट्रिक इरिटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आगे हम टेस्ट भी पढ़े थे, तो अगर स्टार का टेस्ट करना है, चाहे मिल्क में मुझे करना हो या घी या बटर में, अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन की हम कुछ एक बूंद उसमें डालते हैं। अगर वो ब्लूइश कलर का हो जाता है तो डेट मीन्स हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या है, अडल्ट्रेंट है, किसका, स्टार्च का। ये हम देख चुके थे। फिर हमने शुगर की बात कही थी, उसमें व्हाइट सैंड मिला देते हैं, चॉक पाउडर भी मिला हुआ होता है जो कैंसरस होता है, टिटनेस को कॉज करता है। चिली पाउडर में रेड ब्रिक्स पाउडर मिला दिया जाता है जो लिवर के लिए बहुत हार्मफुल है। स्वीट्स में मेटेनिल येलो मिलाया जाता है और ये कैंसरस होता है। ब्लैक पेपर में हम ड्राई पपाया सीड। ये कुछ हमने बेसिक बातें कर ली थी और इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट है ये सब हम देख लिए थे। फिर उसके बाद टेस्ट में मैंने आपको स्टार्च का बता ही दिया था। एक हमें दो चीजें याद रखनी थी, क्रिम्सन रेड कलर कहाँ पे आता है और एक डार्क या फिर रेडिश ब्राउन कलर हमें कहाँ मिलता था। तो बताइए आप में से कोई रेडिश ब्राउन कलर हमें किसके अडल्ट्रेशन में मिलता है, बताइए कोई। मस्टर्ड ऑयल की। वेरी गुड। जब मस्टर्ड ऑयल में आजमन हमें, ऑयल डालते हैं। हाँ, मस्टर्ड ऑयल में जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 को ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, अगर तेल में एडल्ट्रेंट के रूप में आर्जिमन ऑयल होता है तो वो हमें रेडिश ब्राउन कलर दे देता है। और क्रिम्सन रेड कलर हमें कब मिलता है, बताइए कोई। घी वाले में। वेरी जब गुड। उसमें हाँ, HCl डालते हैं और पिंच ऑफ शुगर डालते हैं। और इससे हम किस अडल्ट्रेंट का पता कर रहे थे?
वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल का। वेरी गुड अन्नू। इससे हम इन दोनों का पता कर रहे थे, अडल्ट्रेंट में वनस्पति घी या ऑयल है, ये चीजें हमने देख ली थी। फिर इसके बाद राइस और व्हीट का क्लियर था, और अगर सॉल्ट में अडल्ट्रेशन है तो वो हम कैसे करेंगे, ये चीजें हमारी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने कुछ मॉडर्न टेक्निक देखी थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और कुछ टेस्ट के नाम देखे थे। डाइक्रोमेट टेस्ट हम एल्कोहल के लिए कर रहे थे, ली जोन्स किसके लिए था, साइनेट के लिए, और रेनिस टेस्ट हमारा हैवी मेटल्स के लिए था, और कोकीन के लिए स्कूट टेस्ट। इतनी बातें हो गई थी। फिर हमने विरुद्ध आहार जाना था। विरुद्ध आहार क्या होता है, वह आहार जो दोषों को अपनी जगह से तो उत्कलित करता ही है, परंतु उसे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, निकलने देता है उन दोषों को, उसे हम क्या कहते थे, विरुद्ध आहार। पहली लाइन हमने याद करी थी, देश काल अग्निमात्रा सात में अनिल आदि भी। देश काल अग्निमात्रा सात में अनिल आदि भी। हम देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सात में विरुद्ध, और अनिल मतलब वात आदि दोष विरुद्ध की बातें हम एग्जाम्पल देख चुके थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम सभी को याद करना था जो कॉमन से अलग था, संस्कार विरुद्ध। तो वो अभी मैं आपसे पूछ लूंगा, तो कोई एक जना मेरे को मात्रा विरुद्ध का एग्जाम्पल बताएगा कि मात्रा विरुद्ध आहार का क्या एग्जाम्पल है। शहद और घृत को सम मात्रा में नहीं खाना। शहद और घृत का बहुत जैसे बॉस। घृत और हनी और शहद। घृत को इक्वल बिल्कुल मात्रा बिल्कुल। में जो है जब मिक्स कर देते हैं तो विष स्वरूप हो जी जाता जी है। बिल्कुल। तो घृत को और मधु को सम भाग में, ये भी बोलना है हमें समान भाग में। चलो बहुत बढ़िया, आपने अग्नि विरुद्ध का आप बता ही देंगे। चलिए काल विरुद्ध का कोई अपना एक एग्जाम्पल यूनिक बताइए, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया उससे अलग किसी ने अपनी तरफ से सोचा हो, तो काल विरुद्ध का एक एग्जाम्पल देके बताओ मुझे। एनीवन? रात को दही। हाँ बताओ बताओ। चलो ठीक है, नेहा कुछ बता रही थी, चलो ठीक है। रात को दही, हाँ अभिसंधि कारक होता है, उसका काल उसमें नहीं करना, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा काल विरुद्ध का। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु में घी का एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी सारे आप लोग बता रहे हैं। अब हमने यहाँ तक की बात देख ली थी। संस्कार विरुद्ध का कोई मुझे एग्जाम्पल बताओ, जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद करना था, जो आचार्य चरक ने मेंशन भी किया है। संस्कार विरुद्ध का एग्जाम्पल किसी को याद है? बॉस एरंड में एरंड के तेल मयूर में का मांस का सेवन मयूर करना। का मांस। बिल्कुल, एरंड तेल मयूर मांस, एरंड तेल मयूर मांस, संस्कार एरंड और मयूर, बस ये तीन बातें याद रखेंगे। फिर हमने वीर्य विरुद्ध देखा था, तो वीर्य विरुद्ध क्या होता है हमने आपको बताया था, लास्ट क्लास यहीं पे हमारी खत्म हुई थी। उष्ण वीर्य और शीत वीर्य का संयोग, जैसे मछली और दूध, जो दूध होता है वो शीत वीर्य होता है और जो मछली है वो उष्ण वीर्य है, तो इन दोनों का हमें संयोग नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब हमें देखना था कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध क्या होता है, मृदु कोष्ठ कोई व्यक्ति है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोष्ठ होता है वो तीन प्रकार का होता है, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। मध्य कोष्ठ कफ की प्रधानता में होता है, क्रूर कोष्ठ वात की वजह से होता है, और मृदु कोष्ठ पित्त की वजह से होता है। अब अगर मान लीजिए मृदु कोष्ठ का व्यक्ति है, उसे आप उष्ण तीक्ष्ण और गुरु आहार का सेवन कराएंगे तो ये कोष्ठ विरुद्ध हो जाएगा। क्रूर कोष्ठी है और उसे आप वातवर्धक आहार करा रहे हैं तो ये क्रूर कोष्ठ मतलब कोष्ठ विरुद्ध हो जाता है। फिर आता है हमारा अवस्था विरुद्ध। अवस्था में भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि कुछ अवस्थाएं हैं, आप मान लीजिए कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, या फिर एक्सेसिव मैथुन हो रहा है, या फिर व्यायाम कर रहे हैं, या फिर श्रम कर रहे हैं, और उसके बाद वातवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो वो हमारा अवस्था विरुद्ध कहलाता है। फिर आता है क्रम विरुद्ध। तो लास्ट क्लास में शायद अवस्था विरुद्ध तक हो गया था अपना, है ना? जी बॉस। ठीक है, अब ध्यान से संस्कार सुनिए तक हुआ था बॉस। जी। संस्कार विरुद्ध तक हुआ था बॉस। ठीक है, संस्कार नहीं विरुद्ध बॉस, बता दिया था आपने अवस्था भी। चलिए चलिए ठीक है, संस्कार विरुद्ध तक हो गया, कोई बात नहीं। आप दोबारा संस्कार विरुद्ध का याद रखेंगे अपन एग्जाम्पल। वीर्य विरुद्ध का मछली और दूध याद रखिएगा। कोष्ठ विरुद्ध का आप क्रूर कोष्ठ को वातवर्धक आहार विहार बता सकते हो। अवस्था विरुद्ध में चाहे आप वातवर्धक कोई एक्सरसाइज करके आए हो, या कफ वर्धक आप जो दिनचर्या को आलस की तरह पड़े रहना, बिल्कुल भी चिंता ना करना, ऐसे सारी कफज डाइट लगातार लेते रहना, तो ये सारे हमारे अवस्था विरुद्ध हो जाता है। अब सर अगला नेक्स्ट आता है क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध क्या होता है?
होता है, मल मूत्र को त्याग करने के, जैसे आपने क्या किया, मल मूत्र को करने के बाद बिना हाथ धोए, जो आपका एक क्रम है, जो आचार्य ने सदवृत में बताया कि कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, उसके विपरीत जो क्रम है, जैसे कि नहाने कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, तो तुरंत नहा लेना, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका क्रम विरुद्ध कहलाएगा। जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, आप बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, तो ये क्रम विरुद्ध है। नॉर्मल सा है, आप लोग बता सकते हो। फिर आता है परिहार विरुद्ध, इंपॉर्टेंट, एक संस्कार विरुद्ध हमारा इंपॉर्टेंट था, और एक हमारा कौन सा विरुद्ध है, ये वाला कौन सा विरुद्ध है बताइए, परिहार विरुद्ध। परिहार में क्या है, एग्जाम्पल सटीक है, यही पूछा जाएगा। वराह मांस का, वराह मतलब सुअर को बोलते हैं, पिग को, पिग के मांस के सेवन के बाद उष्ण वीर्य वस्तु का उष्ण पदार्थ का सेवन करना क्या कहलाएगा, परिहार विरुद्ध। याद रखेंगे परिहार विरुद्ध को, वराह मांस के सेवन के बाद उष्ण द्रव्यों का सेवन करना क्या कहलाएगा, परिहार विरुद्ध। फिर आता है उपचार विरुद्ध। उपचार आप जानते हैं क्या है, जो आपको मेडिकेशन बताया है उसको फॉलो ना करना, वो कहलाता है उपचार विरुद्ध। जैसे घृत सेवन के बाद शीतल जल का सेवन करना, ये क्या करता है, पंचकर्म का विवरण कर देता है या विवरण हो जाता है। तो याद रखेंगे ये वाला भी एग्जाम्पल परिहार का, उपचार का और संस्कार का। डे टू डे लाइफ का भी आप दे सकते हैं, पर एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है जो चरक संहिता में आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो संस्कार विरुद्ध का आप सभी ने मुझे बताया, एरंड और मयूर। फिर परिहार विरुद्ध का सभी लोग याद रखेंगे, बताइए परिहार विरुद्ध का क्या एग्जाम्पल देंगे आप लोग। वराह मास के बाद गर्म जल। वेरी गुड। अब वराह मांस और उष्ण जल का सेवन कर लेना। फिर आता है उपचार विरुद्ध में घृत सेवन के बाद शीतल जल। अब आता है पाक विरुद्ध। पाक क्या है, हमें अच्छा पका हुआ खाना खाना है, कच्चा खाना खा रहे हैं तो वो भी पाक विरुद्ध है, या अति पका हुआ जला हुआ खाना खाना, वो भी हमारा पाक विरुद्ध होता है। फिर आता है संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध में क्या एग्जाम्पल आता है, जिसका संयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि अम्ल, खट्टा और क्षीर, या फिर क्षीर और उसमें नमक डाल के, जैसे कि कभी मान लीजिए आपने खीर बनाने का मन हुआ और उसमें चीनी की जगह आपने अगर नमक डाल दिया है, तो आप उसे सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि वो संयोग विरुद्ध कहलाता है। तो क्षीर का अम्ल रस के साथ संयोग और क्षीर का लवण के साथ संयोग क्या कहलाता है, संयोग विरुद्ध। कॉमन है, बता सकते हैं। अब आता है अगला हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध क्या होता है, जिसमें आपका जो मना अनुकूल भोजन ना होने पर भी उसे ग्रहण करना, मतलब आप वेजिटेरियन है और नॉन वेज खाना खाने के लिए अगर आपसे कोई कह रहा है तो वो आपका हृदय विरुद्ध है। यही एग्जाम्पल साथ में विरुद्ध में भी आ जाता है। फिर आता है संपद विरुद्ध। संपद का मतलब क्या होता है, ऐसे आहार का सेवन करना जिसमें सम्यक रूप से जो आहार हो, जो रस है, जो वीर्य है, जो उसकी पोटेंसी है, वो प्रेजेंट ना होना। ठीक है। फिर आता है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध क्या है, जो एक विधि बताइए किसी भी चीज की, जैसे पंचकर्मा की एक विधि बताइए, उसको ना फॉलो करना। जैसे खाना खाने की एक विधि बताइए कि कैसे खाना है, आपने पढ़ा होगा, उसके उष्ण आहार को खाना चाहिए। फिर मधुर आहार को, जो आपके हमारे नियम है, जैसे एकांत में खाना नहीं खाना चाहिए, बात करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध। क्लियर है इतनी बातें, बताइए। जी बॉस। बॉस ये संपत विरुद्ध के बारे में एक बार फिर से बता हाँ दीजिए। बिल्कुल। संपद विरुद्ध में क्या होता है, संपद मतलब जो आप मान लीजिए आपने आम तोड़ के खाया, आपकी इच्छा है कि मेरे को आम खाने की इच्छा हो रही है, तो आम कैसा खाना है, या कोई आहार आप खाना चाह रहे हैं, तो जिस आहार में आपको जितना रस होना चाहिए, या फिर जो उसमें आहार रस, जैसे जो वर्णित है, जैसे आम है तो आम के अंदर जो श्रेष्ठ गुण है, हमें पका आम खाना चाहिए, या आप जब कच्चा तोड़े हो तो उसमें कच्चे आम का रस होना चाहिए। जब उसमें जो उसकी क्वालिटी है रस की, वो उसमें रस और वीर्य का ना होना संपद विरुद्ध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चावल खाते हैं तो अभी गोल्डन राइस आ रहा है जो विटामिन ए इनरिच्ड होता है, आप मार्केट से लेके आए कौन सा गोल्डन राइस खाने के लिए, पर उसमें विटामिन ए की इनरिचमेंट है ही नहीं है, वो अडल्ट्रेंट हो गया है। तो उसमें बोला है कि वो कैसा है, विटामिन ए से इनरिच्ड है, और अगर उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो वो क्या कहलाएगा, संपद विरुद्ध। क्लियर हुआ, बताइए।
यस बॉस। तो विरुद्ध आहार की अब हम क्या देखेंगे, चिकित्सा देखेंगे। तो ये आज सभी को बिल्कुल कंठस्थ श्लोक याद होना चाहिए। देश काल अग्निमात्रा सात मानिलादि भी संस्कार तो वीरतश्च कोष्ठ अवस्था क्रमे अपि परिहार उपचाराभ्याम पाकात संयोग तो अपि च विरुद्धम तच्च न हितम हिरत संपद विधि विश्व। ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए। ये सारे वही एग्जाम्पल हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आज की क्लास हमें शुरू करनी है चिकित्सा से। किसकी, विरुद्ध आहार के सेवन से यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे क्या चिकित्सा करेंगे। अरे चिकित्सा तो कब करेंगे, जब रोग उत्पन्न होगा। तो हमें कुछ मोटे मोटे रूप में देख लेना है कि विरुद्ध आहार के सेवन से क्या क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या क्या होगा, दौर्बल्यता हो जाती है, शरीर में वीकनेस आएगी, विसर्प हो जाता है, उन्माद हो जाएगा, भगंदर हो जाता है। तो ये सब क्या है, डिजीज है। आद्यमान हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, पीनस, इवन मृत्यु तक हो जाती है। जब वही विरुद्ध आहार जब दूसरी विष की तरह काम करने लगता है तो वो इवन डेथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको बस ये याद रखना है, विरुद्ध आहार से उत्पन्न होने वाले रोग में कॉमन में आद्यमान, पेट में दर्द हो जाएगा, आटोप लिख सकते हो, ज्वर, पीनस लिख सकते हो, विसर्प, उन्माद, भगंदर। कितना ज्यादा आजकल पाइल्स और फिस्टुला हो रहा है, ये सब क्यों है, क्योंकि विरुद्ध आहार का सेवन है। ग्रहणी लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चिकित्सा क्या होता है, संशोधन और समन। बस संशोधन में वमन विरेचन डाल दीजिए, संशमन औषधियों का प्रयोग और पूर्व में से हितकर आहारों का सेवन। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझिए, आपको प्रॉब्लम क्यों हुई है विरुद्ध आहार का सेवन करने से। तो अब आपको कैसा आहार लेना है, पूर्व में जो खा रहे थे उसके अतिरिक्त हितकर आहार का सेवन करना है। हितकर आहार विहार का सेवन करेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फूड पॉइजनिंग। अब हमें पढ़ना है फूड पॉइजनिंग के बारे में। बताइए, विरुद्ध आहार बिल्कुल क्लियर हुआ। 4 जगह पूछा जाएगा, इसलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं। क्लियर है विरुद्ध आहार, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है बॉस। नो बॉस। ठीक है, अब हम पॉइजनिंग देखते हैं। ये हमारे एनसीआईएसएम पैटर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसी फूड पॉइजनिंग का हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, आम दोष। तो आम दोष देखने से पहले फूड पॉइजनिंग क्या है आप सभी जानते हो। इट इंक्लूड ऑल द इलनेस विच रिजल्ट फ्रॉम इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और फूड कंटेनिंग बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट। जैसे कि नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट में वायरस आ जाएगा या फिर टॉक्सिन हो जाएंगे। मतलब ऐसा फूड जिसको खाने से आपको पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बस इट इंक्लूड फूड, जो पॉइजनस फूड पॉइजनेस है वो वह फूड है जिसकी वजह से हमें इलनेस की उत्पत्ति होती है। मतलब बीमारी पेट से रिलेटेड या इलनेस क्रिएट हो जाती है। फिर बैक्टीरियल फूड की वजह से हो सकती है और नॉन बैक्टीरियल, मतलब जो उसमें रेस्पॉन्सिबल है पॉइजनिंग के लिए वो बैक्टीरिया हो सकता है या अदर देन बैक्टीरिया के अदर इन्फेक्टिशियस एजेंट भी हो सकता है। तो 2 टाइप की होगी, एक इन्फेक्टिशियस और टॉक्सिन टाइप। तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग रिजल्ट फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड से, अनकुक्ड फूड से या इम्परफेक्टली फूड कुक्ड से। और ये 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, इन्फेक्टिशियस टाइप और टॉक्सिन टाइप। क्या डिफरेंस है टॉक्सिन और इन्फेक्टिशियस में? इसमें इन्फ्लामेशन होता है और डायरिया इन्फ्लामेटरी होगा, और जो टॉक्सिन टाइप है उसमें हमारा नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है। मतलब इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम्स जो हमें याद रखने होते हैं, RCT, रूबर कैलोर डोलर, ये लॉस ऑफ फंक्शन, ये उसमें नहीं आते हैं। किसमें? टॉक्सिन वाले में। चलिए सर, यही बात लिखी हुई है। इन्फेक्टिशियस टाइप क्या होता है? इट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच एंटर इन अवर बॉडी थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला, टाइफाइड या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो टाइफाइड भी कॉज करता है। सिम्टम्स में क्या आएगा सर? सडन ऑनसेट ऑफ नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, एब्डोमिनल पेल, फाउल स्मेलिंग। देखिए, जिसने सेकंड चैप्टर हमसे किया होगा, मैंने आपको बताया था आगे जो भी सिम्टम आएंगे उसमें मैंने आपको जो उसमें बेसिक बताए थे वही लिखने हैं। जब कुछ भी ना समझ में आए किसी भी पॉइजनिंग में, सिम्टम में क्या लिखना होता है? नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और क्या पढ़ा था हमने इसके अलावा? हेडेक पढ़ा था, कन्वल्जन पढ़ा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डायरिया, ये इसमें सिम्टम्स आते हैं। और जो टॉक्सिन टाइप होता है वो कैसा होता है? रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन, अभी हमने देखा
इसमें जो डायरिया होगा वो नॉन इन्फ्लामेटरी होगा, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। और बैक्टीरियल प्रोलिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फूड, मतलब प्रिजर्वेटिव फूड से जो टॉक्सिन की वजह से डायरिया और नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो आपको पॉइजनिंग के रिजल्ट सिम्टम्स हो रहे हैं ड्यू टू टॉक्सिन, वो कहलाएगा हमारा टॉक्सिन टाइप। ठीक है, सिम्टम्स में वही लिखेंगे, सलाइवेशन होगा, डायरिया होगा, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, वॉमिटिंग for a short time, patient recover as soon as एंट्रोटॉक्सिन हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम इसकी डीडी बना लेते हैं फूड पॉइजनिंग की। यदि आपने देखा है कभी कभार फूड पॉइजनिंग होती है, आप कुछ खाना पीना खाना बंद कर देते हैं तो वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, तो वो फूड पॉइजनिंग हमारी कौन सी होती है, टॉक्सिन टाइप की। ठीक है, और जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सीवियर डायरिया की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा इन्फेक्टिशियस वाली फूड पॉइजनिंग ड्यू टू बैक्टीरियल होती है। अब हमें देखना है ट्रीटमेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। देखिए छोटा सा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, इसलिए थोड़ा जल्दी करा दिया है, दोबारा आपको समराइज कर दूंगा, एक बार दोबारा से हो जाएगा तो क्लियर हो जाए। अब ट्रीटमेंट क्या देना होता है फूड पॉइजनिंग में, वही जो हम ट्रीटमेंट शुरू से पढ़ के आए हैं। पहला स्टेप मेंटेनेंस एंड मॉनिटर ऑफ एबीसी, फिर दूसरा हमने रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन कैसे करते हैं, यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो एमएसएस कराएंगे, अनकॉन्शियस है तो गैस्ट्रिक लेवाज करा देते हैं। फिर तीसरा प्रोसेस रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब के बाद एब्जॉर्ब बाय इंड्यूस्ड डायूरेसिस, वही ट्रीटमेंट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, यहाँ पे एंटीडोट की जगह में एंटीबायोटिक दे देंगे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पूरा ट्रीटमेंट फूड पॉइजनिंग का खत्म। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा, जो म्यूकोसा होगा जीआईटी का वो स्वेलन, उसमें सूजन मिल जाएगी और अल्सर मिल सकते हैं क्योंकि पॉइजनिंग ज्यादा हद तक हो गई होगी। फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर हो सकता है, और जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है वो ऑर्गेनिज्म भी आपको मिल सकता है ब्लड में और विसरा में। इसी के साथ फूड पॉइजनिंग का मॉडर्न वाला पोर्शन खत्म होता है। आयुर्वेद कॉन्सेप्ट देख के इस चैप्टर को हम पैकअप कर देंगे आज की क्लास में। तो फिर से आप लोग सुन लीजिए एक बार, हमने देखा फूड पॉइजनिंग क्या होता है। देखिए हर चीज को ज्यादा डिटेल में, ये कॉमन सी चीजें आप लोग लिख के आ सकते हो तो इसलिए थोड़ा जल्दी करा दिया है। फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या है, एनी टाइप ऑफ पॉइजनिंग विच इज अराइज ड्यू टू द फूड, कैसा फूड, जो कंटामिनेटेड फूड होता है उसकी वजह से। अब ये जो फूड पॉइजनिंग है वो दो तरीके से हो सकती है, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग और नॉन बैक्टीरियल। फिर बैक्टीरियल में भी फर्दर दो तरीके से हो सकती है। कौन से दो तरीके की होती है बताइए। बैक्टीरियल में 2 टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, इन्फेक्शियस और टॉक्सिक। वेरी गुड, इन्फेक्टिशियस टाइप और टॉक्सिन टाइप। आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हो, वेरी गुड। टॉक्सिन टाइप और इन्फेक्टिशियस टाइप की, तो जो इन्फेक्टिशियस टाइप की होती है वो साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होती है। इन्फ्लामेटरी, इसमें डायरिया प्रेजेंट होता है, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, सीवियर वाटरी डायरिया होती है, म्यूकस और ब्लड का भी इसमें सीक्रेशन हो जाता है। ये अपने आप सबसाइड कंडीशन नहीं होती है। टॉक्सिन टाइप में ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड और उसमें अगर कोई एंट्रोटॉक्सिन प्रेजेंट है उसकी वजह से होती है। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, वही डायरिया होगा, सेलाइवेशन होगा, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये शॉर्ट टाइम के बाद सबसाइड ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे ही वो टॉक्सिन है बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है तो आपको उससे रिलीफ मिल जाता है। ट्रीटमेंट जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़े थे वही ट्रीटमेंट आपको सेम 5 पॉइंट यहाँ पे लिख के आ जाने हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में अगर किसी पैथोजेनिक की वजह से हुआ है तो वो पैथोजन मिलेगा ब्लड में या विसरा में। लिवर में डिजनरेशन हो सकता है, और जो म्यूकोसा होगी हमारी गट की या जीआईटी की वो स्वेलन होगी, कंजेस्टेड होगी और अल्सर में भी प्रेजेंट होगा। बस इतना ही पढ़ना है फूड पॉइजनिंग में। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक आम दोष। ये श्लोक सब लोग याद करेंगे। तीसरा श्लोक अभी तक के 3 चैप्टर में आपको मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आम का क्या स्वरूप है, या आम की परिभाषा में भी आप इसे बोल सकते हो। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यपाचितम दुष्टम अमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। कितने लोगों को ये श्लोक याद है, कोई बताएगा मुझे, बताइए।
सिर्फ एक को ही याद है? बस रोग निदान में किया है यार। हाँ, रोग निदान में आया होगा, चरक में भी आएगा और अगध में भी आया। ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो स्वस्थ व्रत में भी आएगा, अगध में भी आएगा, रोग निदान में भी है और चरक में भी है। तो जिसने याद नहीं किया है वो जरूर याद कर लें। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्य पाचितम दुष्टम अमासे गतम रसमामम प्रच्छते। कितनी बढ़िया बात आचार्य ने लिखी है। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन मतलब ऊष्मा की क्या होना, अल्पता से, मतलब मंद अग्नि की जब कंडीशन आती है तो जो हमारी रस आदि धातुएं होती हैं उनका सम्यक प्रकार से, देखो क्या कह रहे हैं, अग्नि का बल घट जाने पे जो आद्य रस आदि धातुएं हैं वो भली भांति पाक नहीं होती, मतलब उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं रस से रक्त की, मांस की आदि आदि उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है, जिससे अमाशय में वात आदि दोष क्या होते हैं, दूषित होने से आम, अब जो वात आदि दोष है जो आपका आहार रस बना है उसमें ये मिश्रित होके किसकी उत्पत्ति करते हैं, आम की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए आपको डेफिनेशन श्लोक याद करना है। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्य अपाचितम, जो धातुएं हैं, जो कौन सी रस आदि धातुएं बन रही हैं उनका सम्यक प्रकार से पाचन नहीं हो रहा है। मतलब रस धातु पे जब रक्त अग्नि की क्रिया होती है तब रक्त धातु बनती है और अग्नि कैसी हो गई है, मंद हो गई है, उसका बल कल्म हो गया है, अल्प हो गया है। तो इसीलिए आचार्य कह रहे हैं ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्य अपाचितम दुष्टम अमाशय गतम। ये सब क्या करते हैं, वात आदि जो दोष हैं वो दुष्ट होकर इस रस के साथ मिलके क्या बनाते हैं, रसम आमम प्रच्छते। ये जो रस होता है वो आम की उत्पत्ति करता है। बताइए डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में जो आम है उसे विष की संज्ञा दी है। दूषित हुई अग्नि थोड़े से अन्न को भी ठीक प्रकार से नहीं पचा पाती है, वह अपक्व अन्न क्या करता है, सुक्तता। देखिए सुक्तता का मतलब होता है कि जब आप अम्लता, मतलब मैं आपको सुक्तता का मतलब बताएंगे, फर्मेंटेशन। वो जो आपका फूड है मंद अग्नि की वजह से पेट के अंदर आपके कुक्षी में, उदर में क्या होता है, सड़ता रहता है, फर्मेंटेड होता रहता है, जिससे आद्यमान आटोप आदि सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और वो धीरे धीरे क्या करता है, आम विष की तरह काम करता है। अल्सक विसूचिका इसी की फर्दर और क्रिटिकल या फिर इससे एडवांस स्टेज उत्पत्ति होती है। तो सर्वे रोगा मंद अग्नि, ये आप लोगों ने सुना होगा। सभी प्रकार के रोग आयुर्वेद में मंद अग्नि से बताए गए हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही है कि अगर वात दोष का है इन्वॉल्वमेंट तो क्या सिम्टम होंगे, पित्त के साथ यदि वो, अब जो आहार रस था वो सम्यक रूप से पचा नहीं, फिर हमने कहा वो वात आदि दोष से क्या होगा, जुड़ेगा जाके। तो वही कह रहे हैं यदि वात के साथ संयुक्त होता है तो वातर रोग उत्पन्न करेगा, पित्त के साथ संयुक्त होगा तो पित्तज रोग उत्पन्न करेगा, कफ के साथ तो कफज, मूत्र के साथ आश्रित हो जाएगा तो मूत्र रोग। मतलब जिस दूष्य के साथ आश्रित होंगे उस तरीके के आपको रोगों की उत्पत्ति होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ नहीं करना है। फूड पॉइजनिंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आयुर्वेद का आम वाला कॉन्सेप्ट लिखना है और मॉडर्न में जितना मैंने आपको बताया है, जो टाइप बताए हैं, जो ट्रीटमेंट बताया है और जो मेडिको लीगल जो हमने पोस्टमार्टम केस देखा है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग, उतना लिख के आना है। बताइए क्लियर है ये अपना चैप्टर नंबर 3? जी बॉस। ठीक है। जी बॉस। यस बॉस।